हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं ये आटा भून रही हूँ, गेहूं का आटा है, इसे घी में मैं भून रही हूँ क्योंकि हमारे घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो घुरवा प्रसाद होता है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ में खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि पूजा के बाद पंडित जी को खिलाना था, तो वो भी साथ साथ में हो रहा है। और आज कोजगरा भी है। तो कोजगरा होता क्या है, तो पहली जो शरद पूर्णिमा होती है नव विवाहित जोड़े के लिए हमारे मैथिली समाज में पान, मखान, मिठाई, चूड़ा, दही, केला, बताशे, ये सब चांदी के सामान ये सब आते हैं। तो आज के दिन जो मेन होता है ना, सो यही होता है, पान, मखान, बताशे बांटा जाता है। जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको भोज कराया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है और मखान बांटे जाते हैं। तो यही है कोजगरा। और आज के दिन लड़के का चुमाओन भी होता है, लेकिन अजय का चुमाओन नहीं हुआ क्योंकि मम्मी ने बोला कि हमारे घर में चुमाओन नहीं होता, इसलिए उनका नहीं हुआ। बाकी सारी रस्में हुई। एक चिट्ठी कौड़ी एक रस्म होती है, जैसे जुआ खेलते हैं उस टाइप का ये एक प्यारा सा रस्म है, जो जीजा साला और देवर भाभी या जितने भी संबंध लगेंगे जो हंसी मजाक कर सकते हैं वो खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमारे मैथिली समाज में ये कोजगरा कैसे मनाया जाता है। यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और मैं ये अयपन बना रही हूँ। पीढ़ी पे ये भगवान रखे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं पिठार से अयपन बना के सिंदूर लगा रही हूँ। बाकी सारी तैयारी हो गई थी, बस यही सब करना था। सत्यनारायण भगवान की यहाँ पे पूजा होगी, वही प्रिपरेशन हो रही है। और इससे पहले जो आपने क्लिप देखी होगी उसमें मेरी चाची सास आई हुई थी जो घुरवा प्रसाद बना रही थी। सारा कर लिया था, बस उसको घोलना था, कितनी चीनी पड़ेगी, कितने केले पड़ेंगे, वो थोड़ा उनसे आइडिया हमने लिया था, तो वो बना रही थी। और जो सत्यनारायण भगवान का जो मेन प्रसाद होता है वो घुरवा प्रसाद होता है। तो घुरवा प्रसाद हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था कि निखंड आटा को घी में हल्का हल्का भून लिया था। उसके बाद इसमें मैंने 4 लीटर दूध में मैंने बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया था। भुना हुआ आटा और केले, मखाने, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं एक ही साथ, हरी इलायची के साथ मैंने चीनी मिक्सर में थोड़ा सा पीस के और मिला दिया था। और कई लोग क्या करते हैं ना कि इसमें सूजी भी भून के मिलाते हैं, हमने नहीं मिलाया था। और क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ को भगवान के सामने अगर भोग लगाने के लिए रख देते हो तो वो अमृत हो जाती है, तो वही होता है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में ये जो प्रसाद बनता है ना, सच बताऊँ तो ये अमृत ही होता है। लोग मांग मांग के पीते हैं और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो यही सब हमने बनाया था और ये मेन प्रसाद होता है घुरवा प्रसाद, तो ये बनना जरूरी होता है। और सूखा भी बनाया था। यहाँ पे अजय आ गए थे, अजय ने पीताम्बरी पहना था, वो थोड़ा लटपटा रहे थे, चलने में उनसे बैठा नहीं जा रहा था। यहाँ पे जिनका कोजगरा होता है ना, जो नवविवाहित होते हैं, वो आज के दिन वही बैठते हैं पूजा पे। और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी जरूरी होती है आज के दिन, तो वही हो रहा है। ये शालिग्राम भगवान है, इन्हीं की पूजा होगी, इन्हें ही सत्यनारायण भगवान कहते हैं। और हमारे बिहार में हर शुभ काम करने से पहले, करने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर की जाती है। और ये एक प्रथा है जो हर कोई बिहारी करता ही होगा। यहाँ पे भगवती को हम लोगों ने सारा प्रसाद सब चढ़ाया था, धूप अगरबत्ती जलाया है। यहाँ पे मैं महादेव बना रही थी क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि एक महादेव बनाओ, उनकी भी पूजा होगी। तो जैसे तैसे, क्योंकि मुझे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और जैसे भी बने उन्हीं को पूजा गया था। और क्या होता है ना कि अगर आपके घर में एक छोटी सी भी पूजा है तो बहुत सुबह से ही उथल पुथल हो जाती है, बहुत इंतज़ाम करना पड़ता है। अब पूजा पाठ का सामान तो एक दिन पहले से ही आप इंतज़ाम करने लगो, ओरियाने लगो, ये लाना है वो लाना है, तो वो एक दिन पहले ही हो गया था। उसके बाद क्या था ना कि सुबह मतलब पंडित जी को खिलाना भी था। घर में भी आज के दिन जैसे कि दाल चावल तरुआ ये सब बनता ही है, तो वो सब भी मेरे दिमाग में था कि ये सब ख़त्म होने के बाद मुझे वो खाना भी बनाना है ऊपर में, क्योंकि पंडित जी उठते ही फिर वो खाना खाते। और आज वो भी बहुत बिजी थे क्योंकि हर कोई उनको बुला रहे थे कि हमारे घर में भी पूजा कराओ। और क्योंकि कोजगरा है तो भाई सब तो पूजा कराएंगे ही, और पंडित जी भी बहुत बिजी थे तो वो लेट हो जाते, तो गुस्सा आ जाते कि फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बिना खाना खाए कैसे जाते। तो यही सब हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैनेज हो ही जाता है और लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही था और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी और मेरा महादेव भी आखिर बन ही गए थे, जैसे भी बने। क्या करते मेरे को बन नहीं रहे थे तो, लेकिन मैंने बना लिया। यहाँ पे रोशनी आ गई थी और यहाँ पे हवन होना शुरू हो गया था।
और यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गया था तो मैं पंडित जी का खाना परोस रही थी। सब्जी, दाल, चावल और तरुआ, सिंपल सा खाना बनाया था। यहाँ पे जो है सो 3:30 बज रहे हैं और ये नीलू दी हैं, मतलब मम्मी की बहन की बेटी हैं, वो आई हुई थी और ये मेरी हेल्प कर रहे थे। आलू सब काट रहे थे तो सिर्फ सब्जी बनाना था, तो हमने सोचा कि सिर्फ हम लेडीज़ मिलके, चाची सब भी थी, वो सब मिलके सब्जी हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही सब्जी को काटा खोटा और वॉश किया। तो यही सब हो रहा था। इनसे मैं बात कर रही थी। दीदी बहुत अच्छी हैं, या आई हुई थी हमारे घर में, इसी मतलब कोजगरा में आई हुई थी। जल्दी शुरू के नहीं थी ना बात ही दूसरा को चले दखने एडमिशन करवा हां अतैया सो कोनो कभी ओकरा कतो कोनो नहीं भगवान कर बोले पड़े। कितना साफ लग रहा है ना, लाइट ज़्यादा है तो मतलब खाना पीना सब वीडियो में चाची को पता लग गए। मीठू गायू हेलो कर दो। हमार दीदी कते टैलेंटेड छथिन, पान लगा रहे हैं नहीं होए वीडियो को वायरल करिए त और की आगे इनका वायरल दीदी बनाइए तब हम। करो सब, आप भी करो बेटा। हेलो गाइस बोलो, आप भी बोलो। वो कह रहा है कि तू आकर के ले जाएगा भाभी को और कटोरी अरे ये कटोरी छियंदी अच्छा है पीला रंग का चमन भस के ना उजर हां उजर चमन सिंदूर का ठोप है पीला चमन का कौड़ी आई कौड़ी प्लेट चांदी वाली कटोरी दिल का प्लेट हां अच्छा है ये किलो हां वो जुड़ो लेट होगा आने में समय हां वो की कर ओकरा में टिकने में तो आंकड़ा खोदे हां में राख किया ना तो राख किया ना तारा ओकरा ओकरा बेटी लेबे करतो की ये अपना बेटी छथिन दे हां नहीं हम बढ़िया छिए हम का दे ओ तो नंबर ले अपना बेटी का 1 किलो के दल के हमर मौसी 3 किलो का अपने देने लेकिन अपन हमरा 12 किलो इस बात पे आप क्या कमेंट करोगे? कुछ नहीं, यही कमेंट है ये सासुओं की लपड़ी नहीं ओकरा से नहीं भाभी ये सास बहू के झगड़े कभी खत्म दो कोटे में तो बोलो ऐसे करो। ओए टाइम में खेल लेते माफी देखेगी आपकी। चालू करैया ई सब आ के मुका को लगा के आहा के मुका से ककरा भुकेबे ककरा लुटबे आई हां सिंदूर वही हाँ यहाँ पे रोशनी तैयार हो गई थी और इन्होंने नई साड़ी, चूड़ी, लहठी और ये सब पहना था। उनकी मम्मी पापा सब आए हुए थे, वही सारी चीज़ें लेके आए थे, वही वेयर किया था। और यहाँ पे जो भी आए थे ना, ये पान, मखान, बताशे, केले, ये सब मैं उनके आंचल में दे रही हूँ, खोइछा दे रही हूँ भगवती के सामने। और सबसे पहले ये यही खाएंगी। ये ऐसा माना जाता है कि ये खाने से प्यार बना रहता है, मिठास बनी रहती है। और आगे की जो भी रिचुअल्स है ना, जो कौड़ी खेला जाएगा, ये सब ये नहीं देखेगी। मतलब ऐसा है रीति रिवाज की जो कन्या है वो नहीं देखती है सारी चीज़ें। तो अब इनको एक रूम में बंद कर देंगे। और यहाँ पे ये रूम में आ गई थी और इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। और हम मजाक कर रहे थे कि आप नहीं देख पाओगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है सो मैं दूसरे ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग प्लीज़ वॉच करना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट प्लीज़ करें ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो। बाय।